वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट या अम्ल क्षार लवण, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पर। तो इस वीडियो के अंदर वीडियो को पॉज जरूर कीजिएगा प्रश्न का उत्तर देने से पहले, एंड लास्ट में चेक कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। और पहली बार देख रहे हैं तो आप पूरा देख सकते हैं और अपने सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। पहला प्रश्न है कि लिटमस पत्थर किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्थर है जिसे क्या है कि एसिड बेस अम्ल क्षार का टेस्ट करते हैं, वो प्राप्त किससे होता है। ए शैवाल से, बी लीचेन या लाइकेन, सी कवक या डी ब्राइफाइट। सोचिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लीचेन या लाइकेन। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि जो लिटमस पत्थर है वो जब उदासीन होता है उस समय उसका रंग क्या होता है। ए बैंगनी, बी नीला, सी हरा या डी लाल। इसका भी वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा गंधीय सूचक है। यानी गंधीय सूचक है ना कि जो इंडिकेटर ऐसा है जो हम डालेंगे उसे स्मेल आएगी। ए हल्दी, बी लाल पत्ता गोभी, सी मेथिल ऑरेंज, डी लौंग तेल। इसका आंसर भी आप वीडियो पॉज करके सोचिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लौंग तेल। चौथा प्रश्न देखते हैं फिर, कौन सा सूचक का प्रकार नहीं है। ए प्राकृतिक सूचक, बी कृत्रिम सूचक, सी गंधीय सूचक, डी धात्विक सूचक। ठीक है, तो इनमें से जो धात्विक सूचक है वो नहीं होता। सूचक इन इंडिकेटर होते हैं अम्ल क्षार चेक करने के काम आते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो धात्विक सूचक नाम का कोई नहीं होता। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कौन सा कृत्रिम सूचक है। इसको संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सूचक भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ए हाइड्रेजिया के फूल, बी फिनोल फथेलिन, सी प्याज, डी लौंग तेल। तो कृत्रिम सूचक वो होता है जो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनोल्फथेलिन। ठीक है, तो ये कृत्रिम सूचक है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज है, वो भी क्या है, मेथिल ऑरेंज, वो भी एक कृत्रिम सूचक है। ठीक है, प्याज का रस और लौंग का तेल, ये दोनों क्या है, ये गंधीय सूचक है। स्मेल से अम्ल क्षार का पता चलता है। और ये ए क्या है, ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको मिलान करना है इसके अंदर। तो मैं मिलान सीधा बता दे रहा हूँ। परीक्षा में मिलान सीधा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है। तो आपके 4 ऑप्शन रहते हैं, उनमें उत्तर दिए होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके 10th बोर्ड के अंदर ऐसा आता है क्वेश्चन। ठीक है, मिलान वाला। तो इधर सूचक दे रखे जो है प्राकृतिक प्रकार के सारे सूचक, और वो क्षार के साथ रंग के साथ उत्पन्न करते हैं, वो है लिटमस। तो लिटमस क्षार के साथ कैसा रंग उत्पन्न करता है, तो वो करता है नीला। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस, यह क्षार के साथ हरा रंग उत्पन्न करती है। हल्दी लाल रंग उत्पन्न करती है क्षार के साथ। जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, तब हल्दी गिर जाती है, सब्जी लग जाती है सफ़ेद शर्ट पर, ठीक है ना, तब वो हम साबुन या क्षार से धोते हैं तो वो लाल हो जाती है, तो वो लाल। हाइड्रेजिया के फूल का रस, ये गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं क्षार के साथ। ये सारे सूचक कैसे, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। जो जल में घोलने पर ज़्यादा H+ आयन मुक्त करते हैं वो प्रबल अम्ल, और जो कम H+ आयन देते हैं वो दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए HCl, बी एसिटिक अम्ल CH3COOH, H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इनमें से जो दुर्बल अम्ल है वो है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। 8वां प्रश्न है, दुर्बल क्षार कौन सा है। कौन सा एक दुर्बल क्षार है। तो दुर्बल क्षार वो होते हैं जो OH जल के अंदर घोलने पर OH- आयन कम देते हैं, और जो ज़्यादा देते हैं वो प्रबल क्षार हो जाते हैं। ए NH4OH, बी NaOH, सी KOH, डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर हो जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक लवण है यानी साल्ट कौन सा है। KOH, HCl, KCl या NaOH। तो KCl एक साल्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस पॉप टेस्ट देती है। तो पॉप टेस्ट क्या होता है, जब हम धातु की क्रिया अम्ल या क्षार से कराते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है ना, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो एक गैस निकलती है, तो उसके पास जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तो वो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये पॉप टेस्ट कहलाता है। तो वो कौन सी गैस दर्शाती है, ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी नाइट्रोजन।
तो सही आंसर है हाइड्रोजन पॉप टेस्ट देती है। ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है और बार बार ये प्रश्न आता भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षारीय लवण में होता है, लवण जो साल्ट बनते हैं अम्ल और क्षार से, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो अम्लीय होते हैं, एक क्षारीय होते हैं और एक उदासीन होते हैं। तो क्षारीय लवण है किस किस से बनता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से। सी ऑप्शन है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हो गया, जो सबसे भारी पड़ेगा वही बनेगा। तो प्रबल है वो इस पर भारी पड़ रहा है, ठीक है ना, दुर्बल पर कमजोर पर भारी पड़ रहा है, इसलिए इससे क्या बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। यहाँ पर दुर्बल अम्ल है प्रबल क्षार है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? क्षारीय लवण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट है इसके लिए। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्षारीय लवण बनाते हैं। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभी वो क्या करते हैं? वो उदासीन लवण बनते हैं, क्योंकि एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ये भी एक दूसरे को प्रभाव निरस्त कर देते हैं, इसलिए ये भी एक उदासीन क्षारक है। ठीक है, तो इससे उदासीन लवण बनते हैं, इससे क्षारीय लवण बनता है और पहले से अम्लीय लवण बनता है। अगला प्रश्न है उदासीन लवण बनता है किस किस से बनता है? HCl और NH4OH से, एसिटिक अम्ल और NaOH से, HCl और NaOH से, या डी एसिटिक अम्ल और KOH से। तो क्या पूछा है इसके अंदर? उदासीन लवण। उदासीन लवण यानी कि दोनों या तो प्रबल होने चाहिए अम्ल क्षार या दुर्बल होने चाहिए। तो प्रबल किसके अंदर है? ये रहा है, HCl और NaOH प्रबल होते हैं और ये उदासीन लवण बनाते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। 13वां प्रश्न है, सही कथन आपको चुनना है। धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और धात्विक ऑक्साइड उदासीन होते हैं, या धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से 3 गलत है और 1 कथन आपका सही है। तो इसके अंदर आपका 1 कथन है वो सही हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें फिर। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच होता है ए 5.6 या इससे कम, 6.6 से कम, 7 से कम, या 8 से कम। तो इसका आंसर ए यहाँ पर दिखा रखा है 5.6 से कम। ठीक है, तो 14 प्रश्न हमने कर लिए और अब है 15वां प्रश्न। आपको ऐसा तय गलत कथन बताना है इनमें। दंत क्षय का उपचार क्षारकीय मंजन है, क्षार प्रकृति का मंजन है, जब वो करते हैं तो दंत क्षय दंत कटते हैं वो सही हो जाते हैं। एंटासिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारीय पदार्थ है। और मधुमक्खी डंक मारने पर नींबू लगाना चाहिए। और नेटल के डंक जिनमें होता है मेसेनोइक अम्ल का उपचार डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और आपको सही कथन भी बताना है, सही नहीं गलत कथन बताना है। 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। ठीक है, तो इसके अंदर ये कथन गलत हो जाएगा, मधुमक्खी का डंक मारने पर नींबू लगाना चाहिए। नींबू क्या है? एसिड है, वो नहीं लगाकर एक अम्ल ने लगाकर यहाँ पर क्षार लगाना चाहिए। ठीक है, और बाकी के 3 कथन सही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेसेनोइक अम्ल पाया जाता है और इसका उपचार डॉग पौधे की पत्ती से किया जाता है। ठीक है, और ये अम्ल है नेटल का डंक, डॉग पौधे की पत्ती है, उसका प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्लोर क्षार प्रक्रिया में या अभिक्रिया में कैथोड के पास मुक्त कौन होती है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, NaOH या HCl। तो कैथोड के पास मुक्त होती है हाइड्रोजन। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। टूटी हड्डियों को कौन जोड़ता है? ए जिप्सम, बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी सोडियम क्लोराइड, डी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो टूटी हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 18वां कि गोल्ड को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एक्वा रेजिया। तो वीडियो पॉज करके सोचिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया। अगला प्रश्न है कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। इसमें हो जाएगा सिट्रिक अम्ल है वो एक खनिज अम्ल नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी क्लोर क्षार अभिक्रिया का सही समीकरण है? 2NaCl लिक्विड, 2H2O लिक्विड, 2NaOH लिक्विड प्लस Cl2 प्लस H2 दोनों गैस, या बी 2NaCl एक्वस यानी जल में घोला गया। एल यानी लिक्विड का अर्थ होता है कि जो शुद्ध रूप में NaCl, एक्वस यानी कि NaCl को जल में घोला गया है। 2H2O ये भी एक्वस जलीय, 2NaOH एक्वस, Cl2 गैस और H2 गैस। तीसरा इसके अंदर है 2NaCl एक्यू, 2H2O लिक्विड, 2NaOH एक्यू, Cl2 एक्वस या हाइड्रोजन Cl2 एक्वस यानी जलीय Cl2 और हाइड्रोजन भी एक्वस। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों गैसें होती है, नहीं कि जल रूप में होती है। चौथा है 2NaCl प्लस 2H2O ये एक्वस रूप में, जल लिक्विड रूप में, NaOH एक्वस, Cl2 गैस, H2 गैस। तो इसका क्या होगा सही आंसर, अभी देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट डी हो जाएगा।
2H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, न कि एक्वस फॉर्म में होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम जल को जल में घोलते हैं, जल लिक्विड ही होता है, ठीक है, खुद ही, उसमें कुछ नहीं घोलते। NaCl एक्वस होते हैं, इसको जल में घोलते हैं। NOH एक्वस यानी कि जल में घुला रहता है, ये दोनों गैसें बाहर निकलती है। तो ये है क्लोरो-क्षार अभिक्रिया की समीकरण, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, ठीक है, कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, ठीक है, मार्बल, चूना पत्थर, बेकिंग सोडा या चूना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा चूना, या तनु अम्ल के साथ CO2 नहीं देगा। NCERT से उठाया गया है प्रश्न, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी किसे अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयोग कर सकता है? लिटमस, हल्दी, पिटूनिया की पंखुड़िया या वेनिला सत। C वेनिला सत, P पिटूनिया, D पिटूनिया की पंखुड़िया, A लिटमस या B हल्दी। तो दृष्टि दोष ऐसा विद्यार्थी ऐसा होता है जिसकी आंखें क्या रंगों में भेद नहीं कर सकती, तो वेनिला सत का वो इस्तेमाल करेगा। यहाँ रंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना इनमें रंग की प्रॉब्लम आ रही है। टमाटर में होता है A लैक्टिक अम्ल, B सिट्रिक अम्ल, C ऑक्जेलिक अम्ल या D एसिटिक अम्ल। तो टमाटर के अंदर होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? A दही, B नींबू, C पालक, D संतरा। तो लैक्टिक अम्ल होता है वो दही में होता है, और जो लैक्टोज शर्करा होती है वो दूध में होती है। जब दूध पड़ा खट्टा हो जाता है तभी वो लैक्टोज है वो लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है। तो खट्टा दूध होता है, ठीक है ना, 2-3 दिन पड़ा खट्टा दूध होता है, उसमें भी क्या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दही जमाते हैं उसमें तो होता ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू, सिरका, टमाटर, संतरा। तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरा इन दोनों में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, सेब में होता है, सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या कोई नहीं। तो सेब में कौन सा होता है? सेब में होता है मैलिक अम्ल, ठीक है। 27वां प्रश्न है, मिलान प्रश्न है। कॉलम ए के अंदर आपको कुछ नाम दिए गए, कॉलम बी में उनके सूत्र दिए गए। ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी जिप्सम, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी बूजा चूना। इधर दे रखा है पहले में CaOH2, CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O और CaOCl2, ये दे रखे, इनको मैच करना है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, पहले में हो जाएगा 2, ठीक है। और जिप्सम है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर बचता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। बूजा चूना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये मिलान हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां। इसमें भी आपको मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम बी को 28वें प्रश्न में। यह आखिरी प्रश्न रहेगा आज का। कॉलम ए में दे रखा है कांच का विरचन, H2Cl2 का उत्पादन, H2 व Cl2 का उत्पादन, विरंजन और प्रतिअम्ल। ये कुछ काम है या किससे बनते हैं? इधर कुछ दे रखे हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले कांच का विरचन, कांच का विरचन होता है धावन सोडा से, ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा। दूसरा है H2Cl2 का उत्पादन। तो H2 और Cl2 का उत्पादन किससे होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ इनको ताकि आपको क्या है कि दिक्कत ना हो। तो कांच का विरचन किससे होता है? अभी मैंने बताया था कांच का विरचन किससे होता है? धावन सोडा से होता है, तो इसके 1 लगा लेंगे, ठीक है। और H2Cl2 का उत्पादन ये होता है सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, इसमें दूसरा हो जाएगा। विरंजन किससे होता है? विरंजन का काम होता है ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है। और प्रतिअम्ल एक ही बच रहा है, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 28% थे एसिड बेस साल्ट के। वीडियो में किसी तरह की कमी हो तो बता देना, दूर करने की कोशिश करूँगा। पूरा ध्यान रखा है कि कोई गलती ना हो, फिर भी इंसानी भूल होगी। अगर आपको लगता है कि किसी का आंसर गलत हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट में गलत है। वीडियो में कोई सुधार चाहिए तो वो आप बता सकते हैं, आपके कितने सही वो भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।